आजकल एक शब्द है जो हेल्थ और फिटनेस की दुनिया में हर जगह सुनाई दे रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये वजन घटाने से कहीं ज्यादा है। ये खाने के समय को बदलने का एक तरीका है। और मजे की बात यह है, ये कोई नया फैशन नहीं, बल्कि एक बहुत पुराना सिद्धांत है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये घड़ी देखकर खाने का तरीका है क्या। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है। मतलब इसमें क्या खाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब खाना है। सारा का सारा खेल टाइमिंग का है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर की जो नेचुरल घड़ी है ना, उसके साथ वापस तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है क्या? चलिए इस घड़ी के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है। इसमें दिन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होती है ईटिंग विंडो, जब खाना खा सकते हैं, और दूसरी होती है फास्टिंग विंडो, जब उपवास रखना होता है। मतलब जैसा कि पहले भी कहा, सारा फोकस इस बात पर है कि कब खाना है, ना कि क्या। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? देखिए, जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे शरीर को खाना पचाने के काम से छुट्टी मिल जाती है, और इस छुट्टी में वो दो बहुत कमाल के काम करता है। एक है ऑटोफेजी। इसे शरीर की अपनी क्लीनिंग सर्विस समझिए। ये पुरानी डैमेज हो चुकी कोशिकाओं को साफ करके उनकी मरम्मत करता है। और दूसरा, जब शरीर को बाहर से एनर्जी नहीं मिलती तो वो क्या करता है? वो अपने अंदर जमा हुए फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और बस यहीं से फैट बर्निंग शुरू होती है। अब इसको करने के सबसे पॉपुलर तरीके कौन से हैं? चलिए अपनी लय खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कई ऑप्शन हैं। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए 14-10 मेथड बहुत अच्छा है। मतलब 14 घंटे का फास्ट और 10 घंटे की ईटिंग विंडो। फिर आता है सबसे मशहूर 16-8 मेथड। इसमें 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे खाने के लिए मिलते हैं। एक और तरीका है जिसे 5-2 डाइट कहते हैं। इसमें हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाना होता है और कोई भी 2 दिन कैलोरी को काफ़ी कम, लगभग 500-600 तक कर दिया जाता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब ये देखते हैं कि असल में ये दिखता कैसा है। मतलब एक नॉर्मल दिन कैसा हो सकता है आईएफ पर। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। जब खाने की विंडो खुले तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा ले। कोशिश ये होनी चाहिए कि पौष्टिक खाना खाया जाए, जैसे लीन प्रोटीन में चिकन, पनीर, दालें, सब्जियां। ये सब मसल्स को बनाए रखने में मदद करते हैं और पेट भी भरा रहता है। साथ में ब्राउन राइस या रोटी जैसे साबुत अनाज और नट्स, ये आपको एनर्जी देंगे। चलिए 16:8 मेथड का एक सैंपल दिन देखते हैं। मान लीजिए खाने का समय दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक है। तो 12 बजे लंच हो सकता है, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी जैसी चीजें हों। शाम को 3-4 बजे के आसपास हल्का पुल्का स्नैक जैसे दही। और फिर रात का खाना 8 बजे से पहले खत्म करना है। इसमें कुछ हल्का जैसे दाल का सूप और थोड़ा ब्राउन राइस हो सकता है। हाँ, ये बस एक उदाहरण है, इसे अपने हिसाब से पूरी तरह बदल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस एक सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है। कॉफी का क्या? क्या फास्ट के दौरान कॉफी पी सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। अगर कॉफी ब्लैक है, मतलब बिना दूध और चीनी के, तो वो बिल्कुल चलेगी। बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि ये भूख कम करने में मदद भी करती है। लेकिन जैसे ही उसमें दूध, क्रीम या चीनी गई, खेल खत्म। वो कैलोरीज आपके फास्ट को तोड़ देंगी। तो फास्ट में कॉफी मतलब सिर्फ ब्लैक कॉफी। ठीक है, तो ये सब क्यों करना है? क्या फायदा है इसका? चलिए अब कब के पीछे के क्यों को समझते हैं। रिसर्च की माने तो इसके कई कमाल के फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो वजन और फैट लॉस, जो काफी लोग चाहते हैं। इसके अलावा ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर कर सकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम होता है। ये दिल की सेहत और दिमाग के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। और हाँ, वो जो शरीर की सर्विसिंग वाली बात की थी ना, ऑटोफैगी, ये उसको भी बूस्ट करता है। अब फायदों की बात तो हो गई, पर एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। कुछ आम गलतियां हैं और कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है ईटिंग विंडो में जरूरत से ज्यादा खा लेना या फिर जंक फूड पर कूद पड़ना। ये सोच के अरे फास्ट ही तो किया है, अब तो कुछ भी खा सकते हैं। ये सोच इसके सारे फायदों पर पानी फेर सकती है। और हाँ, फास्ट के दौरान पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। शुरू में थोड़ी थकान, सिर दर्द या भूख महसूस हो सकती है, जो नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोगों को इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। खास तौर पर अगर कोई प्रेग्नेंट है या टाइप 1 डायबिटीज है या फिर कभी कोई ईटिंग डिसऑर्डर रहा हो। इसमें कोई लापरवाही नहीं।
अब डाइट और साइंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या फास्टिंग सिर्फ एक डाइट है या इससे कुछ ज्यादा है? हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। आयुर्वेद में उपवास शब्द का बहुत गहरा मतलब है। ये 2 शब्दों से बना है, उप यानी निकट और वस यानी रहना। तो उपवास का मतलब हुआ स्वयं के करीब रहना। ये सिर्फ भूखे रहने की बात नहीं है, ये शरीर और मन दोनों को डिटॉक्स करने का, खुद को समझने का एक तरीका है। चरक संहिता में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। यदि आपका शरीर शांत होगा तो मन बोलेगा, और यदि आपका मन शांत होगा तो आपकी आत्मा बोलेगी। और उपवास शायद हमें उसी शांति तक पहुंचने का एक रास्ता दिखाता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ वजन कम करने का एक टूल है, या फिर अपने अंदर की आवाज़ सुनने का, माइंडफुल होने का एक तरीका? क्या ये सिर्फ शरीर के बारे में है, या हमारे खाने और हमारे मन के बीच के रिश्ते को बेहतर बनाने का एक मौका भी है? इस पर सोचिएगा जरूर।